Hello everyone. Let us solve this question that was asked in JEE Advanced 2021 पेपर 2 और ये एक तरह का मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड है और अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से फाइनल प्रोडक्ट में ऑर्थोजाइलिन किन किन ऑप्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जाइलिन कंपाउंड जब बेंजीन रिंग से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं हम लोग उसे जाइलिन बोलते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑर्थोजाइलिन प्रोड्यूस करना है यानी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, सो लेट अस गो अहेड and solve this question. So first of all, let us proceed the reaction sequences given in option number A. इस सीक्वेंस में सबसे पहला रिएक्शन है एनिलीन का विथ NaNO2 in presence of HCl at temperature 273 Kelvin। किसी भी गिवन एनिलीन ग्रुप का रिएक्शन with NaNO2 in presence of HCl is a very important class of chemical reaction and it produces diazonium salt as a result of this reaction. Okay, so finally जब RNH2 का रिएक्शन NaNO2 in presence of HCl हम लोग कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा डाईएजोनियम सॉल्ट जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये डाईएजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर में स्टेबल होता है। So on reaction of aniline with NaNO2 in presence of HCl, we are going to get diazonium salt in presence of aniline group। तो यहाँ पे aniline group का स्ट्रक्चर हटा के हम लोग diazonium salt का स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं। So this will be our product after completing step 1। डाईएजोनियम सॉल्ट एक बहुत ही यूजफुल कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सूटेबल रिएजेंट्स। ओके, जैसे डाईएजोनियम सॉल्ट को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं H3PO2 या फिर अल्कोहल C2H5OH के साथ। ओके, इसी तरह से अलग अलग रिएजेंट्स के साथ इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो वी कैन गेट ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप में मेंशन किया गया है कॉपर साइनाइड का रिएक्शन। तो अगर डाईएजोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट हम लोग कॉपर साइनाइड के साथ कराते हैं तो डाईएजोनियम आयन विल गेट रिप्लेस्ड बाय CN साइनाइड ग्रुप। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बन सकता है इसे लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि डाईएजोनियम सॉल्ट को अब हम लोग साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दें। ओके, अब नंबर 3 में रिएक्शन है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ यूं बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट और ये साइनाइड ग्रुप को यहाँ पे रिड्यूस कर देगा अल्डिहाइड ग्रुप में। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड ग्रुप with diisobutyl aluminum hydride we will get this compound where CN group is replaced by CHO group। okay, अब finally हमें इस कंपाउंड का रिएक्शन कराना है N2H4 in presence of a base। Treatment of a carbonyl compound in presence of N2H4 and a base is called Wolff-Kishner reduction। Okay, so final step इस क्वेश्चन में Wolff-Kishner reduction reaction mention किया गया है और as a result of this reduction reaction we get CH3 group in presence of CHO। okay, so फाइनली हम लोग इस CHO ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे CH3 ग्रुप से। तो यहाँ पे हम लोगों को चारों स्टेप
फॉलो करने के बाद फाइनली ये कंपाउंड मिलेगा और ये कंपाउंड इज डेफिनेटली द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोजाइलिन। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आवर ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस कंप्लीट आवर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए ये 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके देखते हैं कि फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस 4 स्टेप के सीक्वेंस में जो पहला स्टेप है ये है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम फॉलोड बाय CO2 एंड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसमें हैलोजन ग्रुप मौजूद है, यानी यहाँ पे एराइल हैलाइड मौजूद है हमें सबस्ट्रेट में। ओके, और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन की जगह MgBr ऐड करके प्रोडक्ट लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर ट्रीटमेंट हम लोग कर दे CO2 के साथ, सेम नंबर 1 स्टेप में ही ये रिएक्शन मेंशन किया गया है, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। सो CO2 के साथ ट्रीट करने पे ये क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से जो कार्बन जुड़ा हुआ है Mg से, उसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ओके, और कंप्लीट सीक्वेंस के बाद हम लोगों को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं CO2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr को हम लोग रिप्लेस कर देंगे COOH ग्रुप से। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका ट्रीटमेंट करना है SOCl2 के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है एसिड क्लोराइड, यानी COOH ग्रुप को हम लोग रिप्लेस कर देंगे COCl ग्रुप के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा एसिड क्लोराइड after the second step of this sequence. And now we have to treat this acid chloride with hydrogen in presence of palladium sulfate. Okay, so this reaction is a well-known reduction reaction of acid chloride, and this reduction reaction is called Rosenmund reduction reaction. Okay, so as a result of Rosenmund reduction reaction, what do we get? हम लोगों को यहाँ पे मिलता है कि COCl ग्रुप will be replaced by CHO ग्रुप। ये एसिड क्लोराइड को CHO अल्डिहाइड ग्रुप में रिड्यूस कर देता है, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा CHO in place of COCl. And finally, here is one more important reduction reaction of aldehyde, which is treatment of aldehyde with zinc amalgam in presence of HCl. And this reaction is called Clemenson reduction reaction. Okay, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड, इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के रिडक्शन रिएक्शंस ऑब्वियसली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। सो दिस रिडक्शन रिएक्शन इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, और अगेन प्रोडक्ट सेम होता है जो कि हमें वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में मिलता है, यानी यहाँ भी CHO ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड बाय CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग CHO ग्रुप को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप ऐड कर देंगे। एंड नाउ इस ऑप्शन में भी जो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज ऑर्थोजाइलिन। सो ऑप्शन नंबर बी is also a correct option for this question. And now let us move to option number C, और इस ऑप्शन में दिए हुए सीक्वेंसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इस रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप में हम लोगों को मेंशन किया गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएजेंट। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम एन एल्कीन।
तो यहाँ पे हम लोग इस गिवन एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे BH3 के साथ, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H2O2 एंड NaOH। ओके, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो हमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल प्रोडक्ट देता है। ओके, तो अभी हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करके डायरेक्ट ही अल्कोहल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करके। एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग अल्कोहल का पोजीशन टर्मिनल पोजीशन में ऐड करेंगे। ओके, तो हमें स्टेप 1 पूरा कंप्लीट करने के बाद अल्कोहल मिलेगा और जिसका स्ट्रक्चर होगा ये। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इस अल्कोहल का ट्रीटमेंट करना है PBr3 के साथ। ओके, सो PBr3 के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और फिर ये अल्कोहल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन ग्रुप से। सो यहाँ पे अल्कोहल के जगह अब हम लोग ऐड कर देंगे ब्रोमीन और पूरे मॉलिक्यूल का बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। एंड फाइनली यहाँ पे हमें एल्काइल ब्रोमाइड का रिडक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें यहाँ पे मिल जाएगा अल्केन। एल्काइल हैलाइड का जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं जिंक और HCl के प्रेजेंस में, तो जो एल्काइल ग्रुप है यानी हैलोजन एटम है वो वहां से रिप्लेस हो जाता है बाय हाइड्रोजन। ओके, सो हमें अल्टीमेटली ये कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, लेकिन दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप। ओके, एंड फाइनली लेट अस कंप्लीट द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम लोगों को ओजोनोलिसिस दिया हुआ है और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O। ओके, एंड फॉलोड बाय वुल्फ किश्नर रिडक्शन जिसको हम लोगों ने अभी अभी रिवाइज किया। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोनोलिसिस यहाँ पे क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दो कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड्स को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ओके, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद दोनों ही कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ऐड कर देंगे C डबल बॉन्ड O और पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग एक तरफ यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ओके, इस कार्बन से पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और सेम यहाँ पे भी ये जो कार्बन जिसको हम लोगों ने डबल बॉन्ड से अलग किया यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा और पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब अगला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH और फिर हीट। ओके, तो ये रिएक्शन कराएंगे तो अगेन CHO ग्रुप will get converted into CH3 अल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर वापस रीड्रॉ करते हैं और CHO ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं CH3 ग्रुप से। सो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे अगेन यहाँ पे दो कार्बन आ जाएंगे इथाइल। ओके, सो अगेन हम लोगों को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है जो ऑप्शन नंबर सी में मिला था। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो फाइनली सारे ऑप्शंस में सारे रिएक्शन सीक्वेंस सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए और बी में मिला ऑर्थोजाइलिन और ऑप्शन नंबर सी और डी में मिला 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी।